महाभारत में लिखता है कि स्त्री बेहोश हो तो उसको संभोग करके ठीक करना चाहिए। तो बेहोश होगा तो हम संभोग करेंगे उसको? नॉनसेंस। महाभारत में ऐसा लिखता है। रामायण तो लिखता है सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूजिए अस गावहि संता। ब्राह्मण लात से मारे गाली दे तो भी उसको प्रणाम करो, पूजा करो। ये मार खाने वाला बात है कि नहीं? तुम साला गाली देगा तुमको हम पूजा करेंगे है? तो ऐसे किताब को तो लात से मारेंगे, साले थूकेंगे। तो राहु पहला व्यक्ति है जिसने गया के मैदान में ईसा से 930 वर्ष पहले विष्णु की हत्या कर दी। उस दिन से विष्णु ब्रह्मा नारद का पोस्ट खत्म हो गया। विष्णु ब्रह्मा नारद का पोस्ट था, व्यक्ति नहीं होता था। उस पोस्ट पर लोग होते थे। जैसे अभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति व्यक्ति नहीं होता है, पद होता है। तो पद गया तो 10 गो प्रधानमंत्री हो गया, 10 गो राष्ट्रपति हो गया, तो 10 गो ब्रह्मा हो गया ब्राह्मणों का, 10 गो विष्णु हो गया, 10 गो इंद्र हो गया, 10 गो नारद हो गया। जब राहु ने विष्णु की हत्या कर दी उस दिन से ही पद खत्म हो गया। राहु के बाद विष्णु ब्रह्मा नारद का पद खत्म हुआ तो ब्राह्मण को लगा कि सबसे खतरनाक व्यक्ति राहु है जिसने हमारे सिस्टम को नष्ट कर दिया। इसीलिए इसको शंकराचार्य जो केरल का ब्राह्मण था 800 ईस्वी में इसको राक्षस घोषित किया। तो भूगोल कहता है कि ग्रह है 9, आप ब्राह्मण कहता है ग्रह है 11। राहु केतु जोड़ देते, राहु केतु जोड़ देते 11 ना हो गया जी। तो हम भूगोल हटा दें और ब्राह्मण को मान ले कि ये सारा ग्रह खाली हिंदुओं के लिए है, मुस्लिम के नहीं है, ईसाई के लिए नहीं है, बौद्ध के लिए नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं समता भारत टीवी। इस वक्त हमारे साथ है सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर बुद्ध शरण हंस जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद। राहु को समाज में राक्षस बताया जाता है, जबकि हम आपका एक इंटरव्यू देख रहे थे तो आप राहु को महापुरुष बताते हैं। ब्राह्मणों ने बहुत तरह की कल्पना की है। अपने को तो सुपरमैन बनाया, श्रेष्ठ आदमी हम हैं, और उसका विरोध जिसको किया उसके लिए 5-7 शब्द बनाया, जिसमें भूत, पिशाच, धांगड़, राक्षस ये कोई व्यक्ति नहीं है, ब्राह्मणों की गाली है। यहाँ धांगड़ कहने वाले लोग आदिवासी में वो कास्ट है, धांगड़ कास्ट। सोचो, अब भूत भी उसका एक वो कास्ट है आदिवासी का। और राक्षस तो हम लोग रक्ष संस्कृति के मानने वाले हैं। रक्ष माने बौद्ध संस्कृति। तो सारे बौद्धों को ब्राह्मण ने राक्षस कहा। तो ब्राह्मण ने जो राहु को राक्षस कहा वो ठीक कहा उसके शब्दों में, क्योंकि हम अपनी रक्षा करते थे। किससे रक्षा करेंगे? दुश्मन से। कैसे रक्षा करेंगे? दुश्मन को मार के। तो ब्राह्मण हमसे मार खाता था। तो राहु पहला व्यक्ति है जिसने गया के मैदान में ईसा से 930 वर्ष पहले विष्णु की हत्या कर दी। उस दिन से विष्णु ब्रह्मा नारद का पोस्ट खत्म हो गया। विष्णु ब्रह्मा नारद का पोस्ट था, व्यक्ति नहीं होता था। उस पोस्ट पर लोग होते थे। जैसे अभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति व्यक्ति नहीं होता है, पद होता है। तो पद गया तो 10 गो प्रधानमंत्री हो गया, 10 गो राष्ट्रपति हो गया, तो 10 गो ब्रह्मा हो गया ब्राह्मणों का, 10 गो विष्णु हो गया, 10 गो इंद्र हो गया, 10 गो नारद हो गया। आपको समझ में आता है एक ही व्यक्ति 1000 साल से है, ब्राह्मण ने ऐसा समझा दिया, आप उसकी समझ में आ गए। आपको पढ़ने का तमीज नहीं है, विश्लेषण का तमीज नहीं है। तो 930 ईसा से पहले, माने आज से 2900 वर्ष पहले, गया के मैदान में जब राहु ने विष्णु की हत्या कर दी उस दिन से ही पद खत्म हो गया। राहु के बाद विष्णु ब्रह्मा नारद का पद खत्म हुआ तो ब्राह्मण को लगा कि सबसे खतरनाक व्यक्ति राहु है जिसने हमारे सिस्टम को नष्ट कर दिया। इसीलिए इसको शंकराचार्य जो केरल का ब्राह्मण था 800 ईस्वी में इसको राक्षस घोषित किया। आज इसके विरुद्ध में एक किताब लिखा है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। ये किताब आपको पढ़ने को मिलेगा 2 खंड में। ये किताब 800 ईस्वी में लिखी गई है और लिखने वाला है परमहंस ब्राह्मण और उसकी मंडली, और ये लिखा गया है इलाहाबाद में। उसमें शब्द लिखा हुआ है, उस श्रीमद् भागवत में शब्द लिखा हुआ है। वो शब्द से पकड़ाता है कि साला 800 ईस्वी में लिखा गया है
800 ईस्वी का घटना, 800 ईस्वी का स्थान, 800 ईस्वी के लोग की चर्चा श्रीमद् भागवत में, तो पकड़ा गया वो। आप कह रहे राहु ने विष्णु की हत्या की हत्या कर दी। और वो बताते हैं विष्णु ने राहु की हत्या की। वो बेचारा अपना साहित्य लिखता है, वो अपना साहित्य लिखता है, तो उस श्रीमद् भागवत में लिखता है, पढ़ो, कि राहु पृथ्वी और सूर्य से भारी है, राहु पृथ्वी और सूर्य से ज़्यादा गतिमान है, राहु सूर्य और पृथ्वी से ज़्यादा गर्म है, और जब सूर्य के सामने राहु आता है तो सूर्य ग्रहण, और जब चांद के सामने आता है राहु तो चंद्र ग्रहण लगता है। अब मानो, ये कैसे मान सकते हैं? भूगोल हटा लो, तो भूगोल कहता है कि ग्रह है 9, आप ब्राह्मण कहता है ग्रह है 11, राहु केतु जोड़ देते राहु के तो जोड़ देते 11 ना हो गया जी। तो हम भूगोल हटा दें और ब्राह्मण को मान ले, यही तो हो रहा है। हैं। समाज में लोग मानते ही है ना, आप कहोगे तब ना मानेगा, समाज तो बकलोल है, अंधा है, उसका मानने, उसे मानने से क्या तो होता है। कहते हैं कि राहु का ग्रह आ गया, भगवान संकट में आ गए। वो कहता है और आप मानते हो, तो उसी जगह हिंदू को कहता है, मुसलमान नहीं मानता, तो मुसलमान का कुछ बिगड़ा। हिंदू माना और मुसलमान का हटाओ, तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, ईसाई का कुछ नहीं बिगड़ा, बौद्ध का कुछ नहीं बिगड़ा, तो गलत कौन है? गलत तो ब्राह्मण हुआ ना, गलत तो ब्राह्मण ने हुआ कि ये सारा ग्रह खाली हिंदुओं के लिए है, मुस्लिम के नहीं है, ईसाई के लिए नहीं है, बौद्ध के लिए नहीं है। ये सब उसकी बनाई हुई नकली कहानी है, जो अब पकड़ में आ रहा है। 1972 की बात है, मैं महुआ में वैशाली में चकबंदी पदाधिकारी था, तो वहाँ एक टीचर मेरे को ट्यूशन पढ़ाना था तो बच्चों को, उसने एक दिन मेरे को खाने को बुलाया, चले गए, तो ब्राह्मण मिश्रा था, खाना जो कुछ खिलाया, जो खा के आया, मेरे बगल में इंस्ट्रक्टर एक रहते थे, वो भी सिख समाज के थे, उनको पता चल गया कि मास्टर ने जो खाना खिलाया नीचे दर्जी के घर से मांग के थाली उसमें खिलाया है। तो आके बोला कि सर उसके आप क्यों खा लिए, उन्होंने दर्जी के बर्तन में आपको खिलाया, कि हमको किसके बर्तन में खिलाई तो हमको पता नहीं चला, मगर हमको लगा कि जैसा बर्तन में हम खा रहे थे वो खुद खा रहा था, तो दूसरे तरह का बर्तन में खा रहा था। वहाँ बर्तन तो 10 तरह घर में रहता है, तो मैंने पता चला, तो दर्जी को बुलवाया, दर्जी बोला हाँ मेरे यहाँ तो मांग के ले गया था। अच्छा इसको मैं सिखा देता हूँ। तो मैं 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाया, और उसी में मखनिया कुआं से सारे धर्म ग्रंथ को खरीद कर लाया और जला दिया। और जलाने में 5000 आदमी की भीड़ जुटी, यादव, कोयरी, कुर्मी, तेली, बनिया, ब्राह्मण, जिसको तो सबको बुलाया और सबको 6 महीना ट्रेनिंग दिया कि क्यों किताब ही जलानी चाहिए, जो किताब में गंदा बात लिखा हुआ है। अब महाभारत में लिखता है कि स्त्री बेहोश हो तो उसको संभोग करके ठीक करना चाहिए, पढ़ लो पहला अध्याय। वो स्त्री चाहे बहन बेहोश हो या चाहे बेटी बेहोश हो, अरे स्त्री का मतलब थोड़ी वेश्या होती है, स्त्री तो बहन बेटी भी तो स्त्री, साला बेहोश होगा तो हम संभोग करेंगे उसको, नॉनसेंस। महाभारत में ऐसा लिखता है, दूसरी किताब तो छोड़ दो। तो सबको मैंने पढ़ा, सबको पढ़ाया और लोगों को बताया। रामायण में क्या गलत है सर? रामायण में, रामायण तो लिखता है सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूजिए अस गावहि संता। ब्राह्मण लात से मारे, गाली दे, तो भी उसको प्रणाम करो, पूजा करो। तो मार खाने वाला बात है कि नहीं? तू साला गाली देगा, तुमको हम पूजा करेंगे, है? तो ऐसे किताब को तो लात से मारेंगे, साले थूकेंगे।